जय माता दी बच्चों। बीबीए में आपका स्वागत है। बेटा बीबीए में मैं आपको अभी तक 2 पेपर का एमपी दे चुका हूँ। कौन कौन से? एक सेकेंड पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स वाला है, थर्ड पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला है। आज मैं 4th पेपर का एमपी आपको दे रहा हूँ जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यावसायिक सांख्यिकी। तो बेटा मेरा ऐसा कहना है इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कि ये जैसे अभी जो 2 पेपर दिए थे मैंने, कौन कौन से? कम्युनिकेशन स्किल्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले, वो तो टोटल थ्योरेटिकल है, उसमें सवाल नहीं आते हैं। लेकिन जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है इसमें थ्योरी भी आएगी और सवाल भी आएंगे। तो अगर थ्योरी की इसमें थोड़ी भाषा टफ रहती है तो आप क्या करिए कि थोड़े सवाल देख लीजिए इसके। तो सवाल कौन से करना चाहिए? अगर सवाल आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, थ्योरी में आपका समझ में आ जाती है तो फिर आप थ्योरी भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल सवाल बता देता हूँ, ठीक है बेटा? प्रैक्टिकल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी है। तो कौन कौन सवाल करना है ये जरा आप देखिए बेटा। कुल मिला के 13 टाइप के सवाल करना पड़ेंगे बेटा आपको। बीबीए में आप टोटल मिला के 13 टाइप के सवाल कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। 13 टाइप के सवाल कौन कौन से जरा देख लो। देखो बेटा, सबसे पहले मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड, चौथा ज्योमेट्रिक मीन, पांचवा हार्मोनिक मीन। इसमें एक भी सवाल छोड़ने का नहीं है, तीनों श्रेणियों में करना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों में। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, स्क्यूनेस, विषमता। इसमें आपको दोनों विधियां करना है, कार्ल पियर्सन का भी करना है और बाउले का भी करना है। ए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको अपन जे से प्रदर्शित करते हैं, और बी बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जिसको अपन बोलेंगे जे क्यू। 9 नंबर पे है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज में बहुत सारे टाइप के सवाल रहते हैं, तो आपको स्पेशली 3 तरीके से इसमें सवाल कर लीजिए। ए सेमी एवरेज मेथड, बी 3 इयर्स मूविंग एवरेज मेथड, और सी ट्रेंड वैल्यूज बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड। ये 10वां देखिए, कोरिलेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। कोरिलेशन में 3 मेथड है। ए कार्ल पियर्सन मेथड,
जिसको अपन स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, जिसको अपन आर सी से प्रदर्शित करते हैं। स्पेयरमैन्स रैंकिंग मेथड, रैंकिंग डिफरेंस मेथड, जिसको आर एस से प्रदर्शित करते हैं। ग्यारहवां है रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन दोनों एक्स की वाई पर और वाई की एक्स पर। 12 टाइप का क्वेश्चन कौन सा है? रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड लास्ट इंडेक्स। इंडेक्स में से बहुत सारी मेथड होती हैं, लेकिन अपन दो कर सकते हैं इसमें। एक तो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और फिशर्स आइडल इंडेक्स। बस। अब बेटा मान लो आपसे सवाल नहीं हो पा रहे हैं, तो थ्योरी भी आप देख लीजिए कौन कौन से आईएमपी थ्योरी है। थ्योरी इसमें टोटल मैं आपको दूंगा 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 20। 20 क्वेश्चन देख लो। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लो इसके। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, सांख्यिकी का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषाएं बताइए। What do you mean by statistics? Give its definitions. सांख्यिकी अनुसंधान को समझाइए। Explain statistical investigation. Investigation. क्वेश्चन 3, सांख्यिकी के नियम बताइए। Explain laws of statistics. सांख्यिकी के क्षेत्र को समझाइए। Explain the scope of statistics.
सांख्यिकी की सीमाएं समझाइए। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन 6, समंकों के संग्रहण का क्या आशय है? What do you mean by collection of data? समंकों के प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं? What do you understand by presentation of data? By presentation of data. क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन 8, बारंबारता वितरण क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? क्वेश्चन 9, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का क्या आशय है? इनमें अंतर बताइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का क्या आशय है? इनमें अंतर बताइए। What do you mean by primary and secondary data? Write the difference between both. Write the difference between primary and secondary data. केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का क्या आशय है? What do you mean by measures of central tendencies? What do you mean by measures of central tendencies? क्वेश्चन 11, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। क्या क्या बेटा है? ए माध्य मीन, बी माध्यिका मीडियन, सी भूयिष्ठक मोड, डी गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, ई हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन 12, प्रमाप विचलन क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक भी क्वेश्चन बेटा इससे बाहर नहीं जाने का है। 12 क्वेश्चन हो गए अपने। क्वेश्चन 13, माध्य विचलन क्या है? व्हाट इज मीन डेविएशन? क्वेश्चन 14, विषमता क्या है? व्हाट इज स्क्यूनेस? क्वेश्चन 15, समय श्रेणी विश्लेषण क्या है? व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? सहसंबंध क्या है? प्रतिगमन विश्लेषण क्या है? व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? क्वेश्चन 18, निम्न को समझाइए। चलो 17 तक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 17 तक। 18 से आगे लिखता हूं मैं। एटीन, निम्न को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक।
कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बी, प्रतिविगमन गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। सी, स्पीयरमैन का क्रमबद्धता सहसंबंध। स्पीयरमैन्स रैंकिंग कोरिलेशन। क्वेश्चन 19, प्रतिविगमन रेखाओं को उदाहरण से समझाइए। Explain with example of lines of regressions. Of lines of regression. क्वेश्चन 20, सूचकांक क्या है? जीवन निर्वाह सूचकांक, तथा फिशर के आदर्श सूचकांक के सूत्र लिखिए। What is index numbers? Write the formula of cost of living index and Fisher's ideal index. बस बेटा, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। इसके प्रैक्टिकल कर लो या थ्योरी कर लो, काम चल जाएगा। इसकी थ्योरी की भाषा थोड़ी सी टफ होती है, मैथमेटिकल वाली भाषा होती है, तो आप सवाल कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर वो आपको सोचना है क्या करना है, थ्योरी करना है प्रैक्टिकल करना है, दोनों करना है। ठीक है, जय माता दी बेटा।